मेजबानी करने से भी इनकार कर दिया और पाकिस्तान के साथ खेलना भी नहीं है, जबकि अभी तक कोई इस बारे में बात नहीं हुई है। नजीब, अगर एशिया कप अभी जंग से पहले की बात कर रहा हूँ, होता भी तो इंडिया में नहीं होता, जाहिर है। और जो बीसीसीआई के डैडी है ना, वो खबरें फैलवाते हैं, जितने भी यूट्यूबर्स है ना इंडिया के, वो खबर फैलाते हैं, बिल्कुल कख नहीं पता होता। और इन दी एंड वही होगा जो बीसीसीआई के डैडी है ना, वो जो बोलेंगे वो होगा। ये डैडी किसको कह रहे हैं आप? जय शाह को बोल रहे हैं। मतलब वो सारी पॉलिटिक्स करता है यार, वो बीसीसीआई बाजी का रिश्ता देना है क्या नरेंद्र मोदी जी को? अरे यार, बात क्रिकेट की होती है, बात स्पोर्ट्स की होती है, तो इनको सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी याद आता है। तनवीर, क्या तूने बाजी दी हुई है मोदी को, जो तू बार बार हर बात में बोलता है ये नरेंद्र मोदी जी ने करवाया, वो नरेंद्र मोदी ने करवाया? हम तो खुलेआम कहते हैं हाँ भाई उसी ने करवाया, डंके की चोट पे कहते हैं कि हाँ नरेंद्र मोदी ने करवाया। क्या उखाड़ सकते हो भाई? जब तुम ऑपरेशन सिंदूर में तुम्हारे वो फौजी वर्ल्ड कप खेलने इंडिया गए हैं 2023 में, तो ज़का साहब खुद थे वहाँ पे खुद थे, और इन्होंने कहा था कि हम चैंपियंस। ज़का साहब ने इतनी बड़े काम किए, अपने खानसामा भी साथ ले गए, उन्होंने कहा जी हम इतने आपकी। तो इसमें देखें कि पाकिस्तान ने तो पूरी अपनी कोशिश की है, मगर अब क्या कर सकते हैं कि जब अपनी हठधर्मी पे वो बरकरार रहे, और उसके बाद फिर जय शाह जैसा जब ICC का चेयरमैन बनेगा तो वो तो बिल्कुल पाकिस्तान को आइसोलेशन पे धकेल रहे थे। और अभी आप देखें कि उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप देखें कि जो अभी क्लैश हुआ, तो ACC का है कौन? तो बातें बड़ी हैं, डैडी जो बोलेंगे, जो डैडी को भी ऑर्डर मिलेगा। हाँ, डैडी को उनके डैडी बताएंगे। नहीं, डैडी के डैडी जो है ना वो अमेरिका में बैठे हुए हैं। क्या कहते हैं शाहिद साहब, ये सारी सिचुएशन कहाँ जाके किस करवट उठ बैठेगा? बीसीसीआई फ्लोट करता है खबरें टेम्परेचर चेक करने के लिए, नब्ज चेक करने के लिए कि पाकिस्तान से इसका रिएक्शन क्या आता है। और उनके दो बड़े रिस्पेक्टेबल मीडिया आउटलेट्स हैं, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। ये बड़े रिस्पेक्टेड मीडिया आउटलेट्स हैं। उन्होंने जब खबर दी है, जब तुम लोग ICC में ही पहले राउंड में बाहर हो गए, वहां पे तुम लोगों की कुटाई हो गई, तो तुमने भाई एशिया कप में कौन सा तीर मारना है? शाहिद अफरीदी बोलते हैं कि भैया भारत की क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान से चलती है। भाई एक बात तो क्लियर है कि हाँ, भारत के लोग पाकिस्तान की टीम के ऊपर हंसने के लिए कंटेंट ज्यादा बनाते हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान वर्सेस भारत का मैच होता है, बेइज्जती शाहिद अफरीदी को ही उठानी पड़ती है, शाहिद अफरीदी के दामाद की कुटाई होती है, गजब की रगड़ाई होती है तुम्हारी टीम की। चला रहे हैं ना, ठीक है, वो मोदी की गवर्नमेंट के लोग हैं। अगर वो वहां के ना हो ना, तो शायद फिर भी कुछ ना कुछ फैसले जो है वो कहीं ना कहीं शायद बेहतर हो जाए। इससे पहले एक एक्स क्रिकेटर थे, वो BCCI में थे, उनको ये बोला गया कि भाई आप इस पार्टी को ज्वाइन करें वरना आप यहाँ से फारिग हो, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई मैं कि जब पाकिस्तान वर्सेस भारत का मैच होता है, बेइज्जती शाहिद अफरीदी को ही उठानी पड़ती है, शाहिद अफरीदी के दामाद की कुटाई होती है, गजब की रगड़ाई होती है तुम्हारी टीम की, इसलिए पूरे भारत के लोग तुम्हारी टीम के ऊपर हंसते हैं। और अगर तुम ये दिमाग में लेके सोच रहे हो भैया गुलखान भैया अब ये जो है सेकंड इमरान खान बनने को जा रहा है, कल को पता चले तुम्हारा भी शासक शुरनशन हो गया, पता नहीं क्या वो मीडिया में बता रहे थे कि इमरान खान के जेल में शासक सुरक्षक हो गया। मुझे कमेंट में लिख के बताना, मुझे अच्छे से नाम नहीं आता। अब इसको भी जो है कल परसों तुम्हारा भी शासक सुरक्षक हो जाएगा। भाई गुलखान अफरीदी अपने आप को जो है थोड़ा साइड पे कर ले, एक काम कर ले, या क्रिकेट खेल ले या आतंकवादी बन। भाई तू क्रिकेट में भी बात कर रहा है, आतंकवादी भी बन के बैठा हुआ है, कभी वहां पे सड़कों पे जो है नारेबाजियां कर रहा है इंडिया के खिलाफ, कभी फौज की वर्दी पहन लेता है, कभी भाई गटर में घुस जाता है। एक काम कर ले भाई, तू वैसे भी ऑलराउंडर काम का नहीं था भाई, दुनिया में सबसे ज्यादा जीरो पे आउट होने वाला जो है वो सबसे नल्ला प्लेयर था तू। वेल अब पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं ये रो रहे हैं कि देखना ये नरेंद्र मोदी जी जो है ये एशिया कप को कैंसिल करवा के ही रहेगा। भाई अभी तक तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि ऑफिशियली ऐसी कोई न्यूज नहीं आई है। हाँ, मैंने, आपने, उसने, इसने, सबने कह दिया मीडिया पे, लेकिन हमारे कहने से पहले पाकिस्तान खुद रो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान के पास इस टाइम कुछ भी नहीं है। हाथ होता है ना कि हाथ बिल्कुल खाली है, जेब खाली है, कटोरा खाली है। एक क्रिकेट है पाकिस्तान के पास, एक PSL जो थोड़ा 1-2 पैसा आ रहा था वो भी रुक गया भैया, वो PSL की भी हालत आपने देख ली। अब रही बात एशिया कप की,
एशिया कप में आप सोचिए अगर बीसीसीआई मना कर देता है कि भाई हमने नहीं खेलना, ये गंदे अंडे एशिया कप में बैठेंगे तो हमने नहीं जाना इन गंदे अंडों के साथ, तो बताइए एशिया कप की क्या औकात रह जाएगी। एशिया कप में टीमें ही कितनी है ही कौन एशिया कप में। पूरा एशिया कप पाकिस्तान से नहीं भैया, तुम्हें बहुत गलत फहमी हुई है, पाकिस्तान से नहीं भारत से चलता है। और जहां जहां इंडिया का मैच होता है एशिया कप में, वहां पे लाखों की तादाद में लोग आते हैं और पूरे एशिया कप का वहीं पे ही सब कुछ निकल जाता है। ये तुमसे ज्यादा किसको अच्छा पता है? तुम इतने बेगैरत के बच्चे हो कि भारत ने तुम लोगों के चैनल बंद कर दिए और तुम बेगैरत की औलादे जाकर सेकंड चैनल बना लिए। तो बताओ तुमसे अच्छा किसको पता कि एशिया कप भारत के नाम से चलता है? तुम्हारे नाम से नहीं चलता। तुम्हारे नाम से चलता तो तुम्हारे यूट्यूबर जो है घू खा रहे हैं, किया हुआ चाट रहे हैं, हिंदुस्तानियों की हुई टट्टी को जुबान लगा के जो है मजे मजे से लॉलीपॉप की तरह चाट रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जहां हिंदुस्तान। और सरकार साहब ने इतनी बड़े काम किए, अपने खानसामा भी साथ ले गए। उन्होंने कहा जी हम इतने एशिया कप 2025 भले ही अभी दूर हो, लेकिन इसको लेकर चर्चा अभी शुरू हो गई। अगर आपके मन में भी इसको लेकर सवाल है तो यह खबर आपके बारे में जरूर हो सकती है। एशिया कप 2025 को लेकर वैसे अब तक कुछ भी पक्का नहीं है, लेकिन इस बीच आप इस सवाल का हो रहा है कि समझ पाना मुश्किल है कि एशिया कप को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन काफी मुश्किल है क्योंकि आयोजन में दिन कम है और मैच कई सारे फंसे हुए हैं। आपको एक एक कर सभी सवालों के जवाब इसमें मिल जाएंगे। एशिया कप 2025 का आयोजन इस साल सितंबर में होना है। हालांकि हम आपको पहले ही बता देते हैं, इसे होने से लेकर अभी तक का मामला फंसा हुआ है, लेकिन अगर ये होता है तो आयोजन सितंबर में होना है। इसके लिए विंडो ओपन कर दी गई। एशिया कप में होता है तो इसमें सबसे कुल 8 टीमें हिस्सा लेती हैं। नजर आएगी भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका ने तो पहले ही इसमें अपनी जगह पक्की कर ली। इसके बाद एशिया प्रीमियर में जीत दर्ज के हांगकांग, ओमान, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात की टीमें शामिल हो सकती हैं, लेकिन इंडिया के खेलने पर सस्पेंस अभी बरकरार है। इस बार एशिया कप में भारत में होना तय है, लेकिन इस बार की संभावना काफी कम है कि पाकिस्तान टीम भारत आकर टूर्नामेंट का हिस्सा बने। अगर एशिया कप हुआ तो पाकिस्तान के मैच कहीं और आयोजित कराए जा सकते हैं, शायद श्रीलंका या यूएई में हो। अभी विंडो तय है कि, लेकिन इसका पहला मुकाबला कब होगा, कहां होगा, इसको लेकर काफी कुछ पता नहीं। पिछले साल की चैंपियंस टीम भारत था, जिसे श्रीलंका को हराकर खिताब पर कब्जे किया। अगले साल T20 वर्ल्ड कप होना तय है, इसलिए एशिया कप भी T20 फॉर्मेट में ही कराया जाएगा। दरअसल ये पहले तय हो गया था। अगला विश्व कप जिस भी फॉर्मेट में होगा उसी फॉर्मेट में से पहले एशिया कप भी कराया जाएगा। अब सवाल यह है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली एशिया कप का हिस्सा होंगे अगर इसका आयोजन होता है, तो इसका जवाब नहीं। विराट कोहली, रोहित शर्मा ने साल 2024 के T20 में अपना संन्यास और अब टेस्ट में भी संन्यास डिक्लेयर कर दिया है।